फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान अब यहाँ पर किया जाएगा। सभी जो 285 बूथ यहाँ पर हैं वहाँ पर फिर से वोटिंग होगी और 21 तारीख को इन वोटों की गिनती की जाएगी और 24 मई को यहाँ पर इसके नतीजे आएंगे। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान हैं। जहांगीर के करीबियों पर वोटरों को धमकाने का आरोप यहाँ पर लगा है। लोगों ने काफी यहाँ पर प्रदर्शन भी किया था सबको लेकर। उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने फैसला किया कि यहाँ पर दोबारा से मतदान करवाया जाएगा और इस मतदान की वोटों की गिनती 21 तारीख को की जाएगी और 24 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल का फाल्टा विधानसभा क्षेत्र, जहां 29 अप्रैल को लोकतंत्र को ब्लैक टेप और परफ्यूम के जरिए बंधक बनाने की कोशिश की गई। इसको लेकर यहां के वोटरों का गुस्सा फूटा। खौफ के बीच 2 दिन तक जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भारी अनियमितताओं की पुष्टि की। कई बूथों पर ईवीएम के बटन पर टेप चिपकाने की बात सामने आई और पुनर्मतदान का आदेश दे दिया गया। अब इस फैसले से यहाँ के मतदाता खुश हैं। हम लोग रीपोल हुआ, हम लोग बहुत खुश है। खुश है आप लोग? बहुत खुश है। क्या यहाँ थ्रेट है, धमकाया जा रहा है आप लोग को? अभी तो केंद्रवाई नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बाद में क्या होगा मालूम नहीं है हमको। इलाके में तनाव का मुख्य केंद्र टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके करीबियों पर लगे आरोप हैं। आरोप है कि इन्होंने मतदाताओं को धमकाया और पोलिंग बूथों पर कब्जा करने की कोशिश की। बीजेपी ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल की गुंडागर्दी करार दिया है। फिलहाल फाल्टा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब नजरें 21 मई पर हैं, जब मतदाता एक बार फिर अपनी ताकत दिखाएंगे। तो 21 तारीख को दोबारा से यहाँ पर वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग के फाल्टा में पुनर्मतदान के फैसले पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा कि डायमंड हार्बर मॉडल धराशायी हो गया है। तो अब बीजेपी निशाना साध रही है यहाँ पर टीएमसी पर। इसके जवाब में आप देखिए टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और मुख्य चुनाव अधिकारी पर वार किया और उन्होंने यहाँ पर लिखा कि आपके बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार 10 जन में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को सेंध नहीं लगा पाएंगे। अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं पूरे भारत सरकार को चुनौती देता हूं। फाल्टा आइए, अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार को भेजिए। दिल्ली से किसी गॉडफादर को भेजिए। अगर हिम्मत है तो फाल्टा से चुनाव लड़िए। ये सीधी चुनौती बीजेपी को यहाँ पर टीएमसी की तरफ से दे दी गई है। तो अब केंद्र में फाल्टा यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे तो उसके बाद लोगों का क्या रुख रहता है, नतीजे क्या आते हैं, ये जो है चुनाव पुनर्मतदान के बाद यहाँ पर पता चलेगा। बहरहाल बंगाल के साइलेंट वोटर्स को लेकर काफी चर्चा जो है वो की जा रही है। फाल्टा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ वोटर हैं जो मुखर भी हैं, वो खौफ के बीच भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहां से हमारे सहयोगी रमन राय की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिन्होंने वहां लोगों से बात की और देखते ही देखते रीपोलिंग के फैसले के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है, किस तरह का रुख उनका रहा है, वो जरा आप देखते हैं। क्या कहेंगे आप लोग? रीपोल अब हो रहा है, कुछ कहेंगे? नहीं। ये देखिए आमतौर पर यहाँ लोग बोलते नहीं हैं, आप क्या कहेंगे दादा? रीपोल देखिए सभी लोग जो है वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा लोग के बोला उसको काट के खाना बना के तुमको खिला, उसको मम्मी को बोला घर जला देंगे, अब लोग यहाँ से भाग जाओ 5 साल के लिए। एक उसमें जो चुनाव हुआ ये सब दुकान तोड़ा, ये सामने तोड़ा, ऊपर में तोड़ा, तोड़ के सब पैसा उठाया और बोला कुछ भी दूसरा पार्टी के नाम लेगा तो उसको मर्डर कर देगा। ये क्या तरीका है? जंगल राज चल रहा है क्या? डेमोक्रेसी कंट्री है इंडिया, हम लोग का बस ये तो गलत है। डेमोक्रेटिक राइट हर इंसान का अपना हक है ना। रीपोल हो रहा है, आप लोग तो देखिए आमतौर पर जो यहाँ के वोटर है वो काफी साइलेंट होते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं, थाना सबक कर नहीं है। भोज भी नहीं दे रहा देता है। अच्छा, वोट नहीं देने दिया आपको? हाँ, नहीं तो दिया वोट गया था तो आपको वोट नहीं देने नहीं दे रहा था। ये तो अलग मामला सामने आ रहा है कि वोट देने ये गए थे, इनको वोट नहीं देने दिया गया। जो यहाँ के लोकल थाना, फाल्टा के लोकल थाना, उन्हें आपको वोट नहीं देने दिया। देखिए फाल्टा में चुनाव के दौरान अनियमितता के काफी सारे आरोप लगे। चुनाव आयोग ने इसकी जांच की और जो रिपोर्ट आई उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो रिपोर्ट कहती है वो आप जान लीजिए। ईवीएम बटन को ब्लैक मास्किंग टेप से यहाँ पर ढका गया, ये बातें निकल कर आई हैं। वोटरों की पहचान के लिए ईवीएम पर परफ्यूम लगाया गया। कुछ बूथों पर तो फर्जी वोटिंग भी यहाँ पर कराई गई। कई बूथों के सीसीटीवी फुटेज गायब मिले हैं या फिर वो अधूरे बताए जा रहे हैं।
285 में से 60 बूथ को प्रभावित यहाँ पर किया गया। ये बात निकलकर यहाँ पर सामने आ रही है। अब यहाँ पर दोबारा से वोटिंग का फैसला लिया गया है। उसके बाद जो तमाम अपडेट आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, अब पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के हासिमपुर में कल जमकर हंगामा हुआ। अब वहां पर शांति है, पर यहाँ की फिजाओं में तनाव जरूर है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। जहां से हंगामा हुआ उस जगह पर हमारे सहयोगी रमन राय पहुंचे और उन्होंने वहां का हाल जानने की कोशिश की, लोगों से बातचीत भी की है। उनकी एक रिपोर्ट जरा देखिए। इस वक्त हम मौजूद है पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में और ये वही इलाका है हसीम नगर जहां पर कल ये पूरा वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ था टीएमसी के खिलाफ। और आप देख सकते हैं इस वक्त सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और सेंट्रल एजेंसीज के जो भी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। कई लोग कल इस इलाके में मांग कर रहे थे कि इस पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया जाए, साथ ही साथ रीपोलिंग कराई जाए। कल देर रात चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि 21 मई को फाल्टा की सभी 285 बूथ पर रीपोल कराए जाएंगे और उसके साथ ही साथ बीएसएफ की भी जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जहांगीर खान जो टीएमसी के उम्मीदवार है, उनके जो सहयोगी है इसराफिल चौकीदार, वो उन पर आरोप है, उनके खिलाफ एफआईआर किया गया है और उन पर यह आरोप है कि वो लोगों को अब धमका रहे हैं जो टीएमसी को जिन्होंने वोट नहीं दिया है और अब वो फरार हैं। टीएमसी के आपको चारों तरफ झंडे दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो लोग हैं वो मान रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर परिवर्तन की ज़रूरत है। फाल्टा से एनडीटीवी के लिए रमन राय। पश्चिम बंगाल में कल नतीजों का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू होगी। फाल्टा छोड़कर जो सभी 293 सीटें हैं वहां पर वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। फाल्टा में दोबारा से वोटिंग होगी, उसके बाद वहां के नतीजे आएंगे। अब इस वोटिंग पर क्या नतीजे रहते हैं, दिन भर आप कवरेज एनडीटीवी पर देखिएगा। सुबह 6 बजे से हम पल पल का अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। बंगाल में मतगणना में अब चंद घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन मतदान के बाद से ही यहाँ शक और सतर्कता की सियासत गरमाई हुई है। पोलिंग स्टेशनों और स्ट्रांग रूम के आसपास तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों समर्थक दिन रात पहरा दे रहे हैं। लिहाजा केंद्रीय बल के जवान और स्थानीय पुलिस सचेत है ताकि कहीं कोई बवाल न हो। वहीं दोनों पार्टियां जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं। जीतने की कोई संभावना नहीं है, खाली अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए ये सब ममता बनर्जी बोल रही है। नहीं तो कोई काउंटिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं है टीएमसी का। वो भाजपा नाटक कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग कुछ नहीं किया, पब्लिक वोट दिया और भाजपा जानता है वो हारने वाला है, इसीलिए नाटक कर रहा है। इन दावों का सच अब कल सामने आ जाएगा जब ईवीएम में बंद मतदाताओं की किस्मत खुलेगी और दोनों दलों के सामने जनादेश आ जाएगा। अब देखना यह है कि क्या बंगाल में मिलेगा बीजेपी को मौका या लगेगा दीदी का चौका। चलिए, बंगाल किसे मौका देता है तो कल पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक ले लेंगे 4 के बाद में। उसके बाद कुछ और खबरें हैं, विस्तार से उन पर बात करेंगे। जल्द